अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने हम रखने वाले हैं फिजिक्स का 10th क्लास का पेपर, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ कवर करेंगे। और इंशाल्लाह आपका यही पेपर, आपके पेपर जो अभी फाइनल हो रहे हैं, आपके बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, उसी के अंदर ये पेपर आ जाएगा। आपने हर एक क्वेश्चन जो है वो बड़ा तरीके के साथ देख लेना है कि आपको हर एक क्वेश्चन का पता हो, जिसके अंदर आपको तमाम तो चीज़ें क्लियर हो जाए कि आपका अगर जब ये पेपर आ जाए, यही वाला पेपर आ जाए, तो आपको हर एक चीज क्लियर हो, हर एक जो है वो आपको पॉइंट क्लियर हो। आपने मुकम्मल वीडियो को देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हमारे जितने भी आगे आने वाले पेपर्स हैं, चाहे वो 9th क्लास के फर्स्ट सेकंड ईयर के, तमाम तर पेपर इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपके सामने एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं, जिसके अंदर पहला एमसीक्यूज है कि इन एयर द वैल्यू ऑफ कोलंबस कांस्टेंट इज ऐसे यूनिटीज। उसके चार ऑप्शन दिए होंगे, आपको जो ठीक लग रहा होगा आपने वो लिखना है। ठीक है, इसके आपको एमसीक्यूज के आंसर वगैरह चाहिए होंगे, हमारे जो है वो व्हाट्सएप चैनल पे भी दे देंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ साथ मैं यहाँ पे नंबर भी लीव कर दूंगा अपना। आप उस नंबर पे रब्ता करके हमसे जो है वो तमाम तरफ अपने व्हाट्सएप चैनल पे ऐड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला इंग्लिश में भी दिया हुआ है, साथ साथ उर्दू में भी दिया हुआ है। इंग्लिश स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए भी जो है वो हेल्पफुल रहेगा, और जो है हमारे जो उर्दू के स्टूडेंट्स हैं, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी जो है वो मुकम्मल हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे सेकंड है कि द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। जो ब्रेन होता है वो किसको कहते होते हैं, तो आपको पता है कि जो ब्रेन होता है वो खास करके हमारी जो सीपीयू होता है उसको कहते होते हैं। तो सीपी यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद जो है द विच फॉर्म ऑफ एनर्जी साउंड इज। ठीक, साउंड एनर्जी जो है वो कौन सी किस्म है कि जो है वो साउंड एनर्जी की आपने किस्म बतानी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, केमिकल, थर्मल, मैकेनिकल, इनमें साउंड एनर्जी कौन सी किस्म है, ये बताना है। उसके बाद हमारे आगे क्वेश्चन नंबर आप एमसीक्यू नंबर 4 देख सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ हमने जो है वो यहाँ पे मार्क भी किए हुए, तो आप वो भी देख सकते हैं। जैसे कि ऐसे यूनिट जो है वो कौन सा होता है, तो ऐसे यूनिट जो है वो यहाँ पर जो है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और C-2। ठीक है, यहाँ पे आगे उसके बाद आगे आ जाते हैं हम। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, ये पहले भी हमने ऊपर दिया हुआ था, दोबारा आ गया है। उसके बाद विच फॉर्म ऑफ एनर्जी साउंड इज, ये भी हमारा पहले भी दिया हुआ था, दोबारा आ गया है। ये तमाम तर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने जो है यहाँ पे रिपीट भी की हुई, रिपीट इसलिए की हुई है कि जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके एमसीक्यूज वगैरह वो अपने हर हाल में करने हैं, वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करने। उसके बाद आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन, ये इसको जो है ना आपने आंसर बताना है। नंबर ऑफ न्यूटन मीटर जो है आपने बताने हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं, तो आगे हमारे पास जो है वो तमाम तर क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं, जिसके अंदर हमने कुछ मार्क किए हुए हैं, कुछ यहाँ पे मार्क नहीं है। जो मार्क नहीं है वो आप हमसे आगे जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल पर पूछ सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं, जब भी आप तमाम तर जो है एमसीक्यूज वगैरह कर लेंगे, एमसीक्यूज वगैरह के बाद आगे हमारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको जो दिए होंगे, वो उसके अंदर जो है वो 3 पार्ट्स होंगे। पार्ट्स के अंदर सबसे पहला जो पार्ट होगा उसके अंदर आपने क्या करना है कि पहले सेक्शन के अंदर आपने जो क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन आपने करने हैं 5-10 नंबरों के, जिसके अंदर आपके 8 क्वेश्चन होंगे। आपको 3 की जो है वो आपको चॉइस होगी, आप करें ना करें, लेकिन आपने 5 करने होंगे। 5 के अंदर आपकी जो है वो सबसे पहले आता है डिफाइन EMF। उसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नीफाइड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद जो है वो हम कुछ उर्दू पढ़ लेते हैं, उसके अंदर एटम की साख्त बयान करें। ठीक है, उसके बाद आगे हमारा एक क्वेश्चन जहाँ पे और दिया हुआ है, जिसके अंदर जो है वो बताया गया है कि कंपेयर अ सेल विद बैटरी। एक सेल को जो है बैटरी के साथ जो है वो कंपेयर करना है, कंपैरिजन आपने देना है। उसके बाद कंपैरिजन, अच्छा एक और चीज़ है कि जब कंपैरिजन आप लिखने लगे तो कंपैरिजन कोशिश किया करें कि कंपैरिजन आप दरम्यान में लाइन लगा के लिखा करें। एक तरफ जो है वो एक चीज़ होगी, दूसरी तरफ दूसरी चीज़ होगी, तो वो ज़्यादा बेहतर लगता है। कंपैरिजन होता भी ऐसे ही है। उसके बाद सेक्शन 2 आ जाता है। सेक्शन 2 के अंदर भी जो है वो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपने दो कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपने चूज करने हैं। अच्छा, दो क्वेश्चन आपने ऐसे चूज करने हैं कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 का ए कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 का भी ए कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का भी ए कर लेते हैं, तो वो आपके काउंट नहीं होंगे। आपने कोशिश करना है कि जिसको भी आपने छेड़ना है उसके आपने दोनों ही पार्ट करने हैं, इससे का आपने कोशिश करना है। जब आप दोनों पार्ट करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 18 नंबर का सेक्शन 2 के क्वेश्चन हैं, जिसके अंदर आपको जो है वो बआसानी आप यहाँ से नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर आप एक ही क्वेश्चन के दोनों पार्ट कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने मुकम्मल जो है वो क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं, जिसके अंदर आपको सामने ये क्वेश्चन दिए हुए, जिस तरह के यहाँ पे डिफाइन द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेन इट विद डायग्राम। डायग्राम भी अपने साथ में बनानी है, डायग्राम के भी नंबर होंगे। ये 1+2+ जो मैंने लिखा उसका मतलब यही भी होता है कि डायग्राम के अलग नंबर होते हैं।
इस तरह के ये फ्लो वगैरह जब अपने इन्फॉर्मेशन का बनाना उसके अलग नंबर वगैरह होते हैं। उसके बाद व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका नंबर जो है ना अलग अलग दिए हुए हैं, 1+1+1+1। तो ये भी जो है ना अलग अलग नंबर है तमाम चीज़ों के, जो भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपने उसको आंसर करना है। उसके बाद आगे आ जाता है कि आपने फिर शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर करने हैं, जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे 2-2 नंबर के, आपने वो करना है कि डिफाइंड फ्रॉड, उसके बाद जो है वो व्हाट इज मीन्ड बाय जीरो बेल, उसके बाद व्हाट इज सुपर कंप्यूटर क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड, राइट एनी टू यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑन व्हाट फैक्टर लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसके अंदर भी 5 पार्ट्स हैं, आपने 8 में से 5 करने हैं, जिसके अंदर डिफाइन ईएमएफ, मीन टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नीफाइड, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइटम, और राइट डाउन एनी टू ऑफ टू यूजेस ऑफ रेडियो स्टेरोप्स। ये क्वेश्चन आया तो उसके बाद आगे हम जाएंगे तो आगे हमारे पास जो फिर से क्वेश्चन होंगे जो कि आपने हल करने हैं, जिसके अंदर राइट शॉर्ट्स आंसर ऑफ एनी 5 पार्ट्स ऑफ एनी ऑफ क्वेश्चन। इसके अंदर भी हमारे 5 क्वेश्चन हैं 2 नंबरों के। उसके अंदर भी देखें बार बार कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि फ्रॉड वाला क्वेश्चन तो बार रिपीट हो रहा है, सुपर कंप्यूटर वाला बार बार रिपीट हो रहा है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं आपने वो हर हाल में करने हैं, उसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने जो है वो 2-2 बार दिए हैं। तो वाई इज़ द इंटरनेट कॉल सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक। उसके बाद डिफाइन ईएमएफ दोबारा से आ गया, व्हाट इज मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नीफाइड आ गया। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो आपने जो है ना बार बार करने हैं। देखें ये देखें यहाँ पे फिर ईएमएफ वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये हमने मुकम्मल जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वही हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपने कोशिश करना है कि वो तमाम तो जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपने करने हैं। यहाँ पे देखें मायोपिया वाला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ, तो ये भी आपने करना है। उसके बाद यहाँ नीचे जो है वो पेंडुलम ऑफ लेंथ ऑफ 0.9, ये आपके पास न्यूमेरिकल टाइप दिया हो तो आपने वो करना है। डिफाइन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन इट विद डायग्राम, ये अपने बताना है। व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये अपने बताना है। उसके बाद आगे आ जाते हैं कि राइट डाउन एनी टू यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, ये अपने बता देना है। कंट्रास्ट वाले दोबारा से क्वेश्चन आ गए, ये आपने करना है। उसके बाद आगे आ जाते हैं तो व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये अपने बता देना है। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ आपने यहाँ पे जो है ना कुछ देख लेने हैं। उसके बाद कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल वगैरह भी दिए हुए, न्यूमेरिकल खास तौर पे आपने ये वाले जरूर करने हैं। न्यूमेरिकल आपने कोई भी नहीं छोड़ना है, इनमें से जो भी आपको मैं बता रहा हूँ ये न्यूमेरिकल आपने हर हाल में कर लेने हैं। कंपेयर अ सेल विद बैटरी, ये वाला क्वेश्चन आपने हर हाल में करना है। जो कंपैरिजन वगैरह दिए हुए हैं कंपैरिजन हर हाल में आपके पेपर के अंदर आएगा, वो आपने जरूर करना है। और कोशिश करनी है कि अच्छा एक क्वेश्चन एक और स्टूडेंट जो अक्सर गलती कर जाते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी क्वेश्चन है जिसके अंदर 8 जो है ना पार्ट दिए हैं तो आपने 5 करने हैं, तो स्टार्ट में क्या कर रहे होते हैं कि स्टार्ट में वो 8-8 ही कर रहे होते हैं और उनका एक जो सेक्शन होता है वो रह जाता है। तो वो आपने काम नहीं करना, पहले सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपके 5 क्वेश्चन आपने 5 के 5 कर लेने हैं, देन फिर आगे आपने जो है वो देखना है कि आपने वो फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के नहीं करने, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के मुतालिक आपको सब कुछ चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। नीचे मैं अपना नंबर भी यहाँ पे लीव कर रहा हूँ कि आपने अगर कोई भी गेस्ट पेपर या फिर किसी किस्म का कोई भी आपने मटेरियली हेल्प अगर लेनी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी रब्ता कर सकते हैं, या आपके सामने स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आज की वीडियो के मुतालिक अगर किसी किस्म कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछें, इस दुआ के साथ कि आप सबके पेपर बहुत अच्छे हों। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।